नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत रैना आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुखी हैं। दोस्तों, अपनी राशियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ये 8वें नंबर की राशि है, 7 राशि हम पूरी कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, उसके गुण, धर्म, स्वभाव, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ जानेंगे आज। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि काल पुरुष के जो चार्ट होता है, काल पुरुष के चार्ट में ये 8 नंबर यानी 8वें खाने की राशि है। 8वां घर होता है मृत्यु का, नए जीवन का, सडन लॉस, सडन गेन, काम का भी ये बोला जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, 3 पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है उसका स्वरूप, दूसरा पॉइंट है तत्व और तीसरा पॉइंट उसका राशि स्वामी। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले इस राशि के स्वरूप की। तो वृश्चिक जो राशि है ये बिच्छू के समान दिखाई देती है। जब इसको आकाश में देखा जाता है तो ये बिल्कुल बिच्छू की आकृति की तरह लगती है। अब वृश्चिक राशि के महिलाओं या पुरुषों के या जातकों के जो गुण धर्म होते हैं वो बिच्छू से कैसे मेल खाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिच्छू अगर आपने कभी देखा है या गौर किया हो या कभी आप उसके बारे में पढ़िएगा, आप पाएंगे कि जो बिच्छू है अपने आप में मस्त रहने वाला एक जीव है। जब तक कोई उसको जाके छेड़े ना, वो किसी का नुकसान नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो अपने में ही मस्त रहता है। सेम स्वभाव वृश्चिक राशि के जातकों का पाया जाता है। ये लोग अपने में मस्त रहते हैं, अपने में ही व्यस्त रहते हैं। ये लोग कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इनको परेशान करेगा और इन्होंने अगर शत्रुता कर ली तो इनसे बड़ा शत्रु फिर कोई नहीं होता है। इन लोगों के अंदर गहराई बहुत ज़्यादा देखी जाती है। परेशान हैं तो गहराई से सोच के परेशान होंगे, खुश हैं तो उसको भी बहुत डीपली ये सोचेंगे, डेप्थ में जाके सोचेंगे। पर्सनैलिटी भी इनकी जो है गहराइयों से भरी हुई है। ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि देखने में या इनको समझने में आपको परेशानी हो रही है। दोस्तों, ये जो इनके गुण धर्म हैं ये बिच्छू के समान इनके अंदर बोले गए हैं। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट होता है तत्व। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। अब जल तत्व वाले कौन से गुण वृश्चिक राशि के अंदर आते हैं? अगर पहले पॉइंट से इसकी कड़ी जोड़ी जाए, मैंने अभी आपको बताया कि गहराई इनके अंदर बहुत होती है। जल में भी गहराई बहुत बोली जाती है। जल ऊपर से आपको देख के नहीं पता लगेगा, बिल्कुल शांत ठहरा हुआ, लेकिन अंदर कितना उसमें डेप्थ है वो आपको एकदम से नहीं पता लगेगा। वही चीज़ इनके अंदर वो पर्सनैलिटी आती है। ठहराव इनके अंदर देखा गया है। विचारशील ये लोग होते हैं। चेंज इनके अंदर करने की प्रबल इच्छा हमेशा रहती है। एक और खासियत मैं आपको बताऊंगा, ये लोग बिल्कुल ठहरे हुए होते हैं। कब तक ठहरे हुए होते हैं? जब तक इनको ये नहीं पता कि इनका उद्देश्य क्या है या इनको कहाँ जाना है, तब तक ये लोग आपको बिल्कुल ठहराव के साथ दिखेंगे। लेकिन एक बार इनको इनका उद्देश्य मिल जाए, ये आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। ये इनके अंदर जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं जल से ली गई है। ये लोग रिलेशन में हैं, किसी के साथ दोस्त हैं, दुश्मन हैं, कोई भी फीलिंग के साथ हैं, बिल्कुल गहराई के साथ। ये लोग एकदम गहरे उतरते हैं हर चीज़ में, हर भावना में। दुश्मनी इनसे करना कभी कभी सामने वाले को महंगा पड़ जाता है और कभी कभी इनको भी पड़ जाता है, क्योंकि ये जब अपने अंदर नेगेटिव थॉट किसी के लिए लेके आएंगे तो ये उसके बिल्कुल गहरे में उतर जाएंगे। अब ये गहरे में उतरेंगे तो अपने अंदर ये नेगेटिविटी इकट्ठी कर लेते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको परेशान कर देती है। ये चीज़ इनकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है और यही चीज़ इनकी नेगेटिविटी भी बन जाती है कभी कभी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट जो है हमारा आता है यहाँ पे इस राशि का राशि स्वामी, वो है मंगल यानी कि मार्स। मार्स अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रह बोले जाते हैं। मैंने पहले भी एक राशि के बारे में आपको बताया था जो कि थी मेष राशि। थोड़ा सा स्वभाव दोनों का अलग है क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि होती है और ये जो है कहीं ना कहीं जलीय तत्व की राशि है। तो दोनों में कुछ चीज़ें डिफरेंस में आती हैं, लेकिन कुछ समानताएँ भी देखी जाती हैं क्योंकि इनके राशि स्वामी मंगल बनते हैं। देखिए दोस्तों, जो मंगल है ना, मंगल गुप्त ऊर्जा है। आग है मंगल के अंदर भी, अग्नि है एक मंगल के अंदर भी, लेकिन वो गुप्त है। ऊपर से आपको बिल्कुल शांत लगेगी वो चीज़, कहीं ना कहीं वही चीज़ इनके अंदर भी होती है। इनके अंदर एनर्जी भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन ऊपर से देख के आपको ये लोग ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल शांत हैं, ठहराव के साथ हैं। लेकिन जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है या फूटती है तो वो बहुत ही ज़्यादा विस्फोटिक हो जाती है। दोस्तों, गुप्त ऊष्मा जो बोली गई है या गुप्त ऊर्जा बोली गई है या जो गुप्त अग्नि बोली गई है, वो तेज ओज बोला गया है। वो इनको आगे बढ़ने के लिए अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रेरित करती रहती है। गुप्त ऊष्मा परिवर्तनशील भी होती है, परिवर्तन भी उसी से होगा, सारी चीज़ें उसी से कहीं ना कहीं होती हैं या देखी जाती हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फिर बताऊंगा। 8वीं राशि है, काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर जो है
मृत्यु का भी बोला गया है, काम वासना का भी बोला गया है, और अगर बात करें तो नए जीवन का भी बोला गया है, चेंज का भी बोला गया। तो ये राशि एक चेंज वाली राशि है। तो चेंज तो इनका जो है प्राकृतिक आप एक गुण बोल सकते हैं कि चेंज आना इनके अंदर स्वाभाविक है, वो इनका एक प्राकृतिक गुण है। यहाँ पे चेंज किस वे में इनके अंदर आएगा कि पुराने को ख़त्म करना और नया शुरुआत करना। जैसे 8वां घर देखा जाता है तो क्या देखते हैं, पुराना जीवन खत्म, नया जीवन शुरू। ये जो हमारा शरीर है ये एक चोले के रूप में लें तो आत्मा इसको छोड़ती है और नया शरीर फिर बोलते हैं जो धारण करती है, पुनर्जन्म जो होता है। वही चीज़ है इनके अंदर कि पुरानी चीज़ें अपनी बदलना, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उन चीज़ों को बदलना और नई चीज़ें आगे शुरू करना, लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक होना, आगे का देखना, एक नया जीवन में जो है बदलाव लेके आना, सकारात्मक बदलाव लेके आना, वो सारी चीज़ें इन राशियों के गुणों में आती है। 8वां घर सेक्सुअल रिलेशन का भी बोला गया है। तो इस राशि के अंदर मैंने आपको बताया कि गहराई होती है, सेक्सुअल रिलेशन में भी ये बहुत ज़्यादा गहरे उतरते हैं, बहुत गहरे से ये जुड़ते हैं। तो गहराई अगर मैं बात करूं एक शब्द में, इनका सबसे मेन गुण है, ये इनकी मेन खासियत है कि ये लोग बहुत ही गहरे होते हैं, ऊपर से बिल्कुल ठहराव वाले होते हैं। तो ये इनके थे गुण धर्म। अब बात करते हैं कि इनका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है। यही चीज़ें जो इनके लिए अभी तक पॉजिटिव हो रही थी, यही चीज़ इनके लिए नेगेटिव कब हो जाती हैं, जब ये किसी से दुश्मनी कर लें, मन ही मन में किसी को लेके ईर्ष्या द्वेष रख लें, अगर गुस्सा हो जाएं, फिर ये उसका बुरा करने के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। इनकी एक सक्सेसफुल लाइफ में या इनके आगे बढ़ने में वो नेगेटिविटी इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा इनके जो मार्ग में बोलेंगे अटकलें आती हैं, इनको परेशानी होती है। तो मेन इनके लिए ये सजेशन है कि हमेशा इनको पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो पहले इनको अपना नेचर पता होना चाहिए कि ये किसी भी चीज़ के गहरे में उतर जाते हैं, उन चीज़ों से इनको उबर के पार निकलना है। तो दोस्तों ये थे इनके गुण धर्म और इनकी नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। दोस्तों आज हमने 8 राशियाँ कवर कर ली हैं टोटल, अभी 4 राशियाँ और बची हैं क्योंकि 12 राशियाँ टोटल बोली जाती हैं। तो अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बाद हम अगली राशि के साथ आपसे मिलेंगे धनु राशि को लेकर। धनु राशि अगली राशि होगी, तो जिनकी भी धनु राशि है वो अगली वीडियो का वेट करें। और जिनकी वृश्चिक राशि है, अगर उनको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, आप इस वीडियो को अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे धनु राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।